खलील जिब्रान की रचना द मैडमैन की हिंदी ऑडियो बुक का भाग 11। अगली कहानी सूली। मैंने लोगों से चिल्लाकर कहा, मैं सूली पर चढ़ूंगा। उन्होंने कहा, हम तुम्हारा खून अपनी गर्दन पर क्यों लें? मैंने जवाब दिया, तुम पागलों को सूली पर चढ़ाए बिना किस तरह उन्नति कर सकते हो? उन्होंने मेरी बात मान ली और मुझे सूली पर चढ़ा दिया गया। सूली पर चढ़ने से मुझे शांति मिली और जब मैं आकाश और पृथ्वी के बीच लटक रहा था तो उन्होंने मुझे देखने के लिए अपने सिर ऊपर उठाए। इस तरह उनका सिर ऊंचा हुआ क्योंकि इससे पहले उनका सिर कभी ऊपर न उठा था। लेकिन जब वे मेरी तरफ सिर उठाए देख रहे थे तो उनमें से एक ने पूछा, तुम किस कर्म का प्रायश्चित कर रहे हो? दूसरे ने चिल्लाकर कहा, तुमने किस उद्देश्य से अपना बलिदान किया? तीसरे ने कहा, तेरा ख्याल है कि तू इस कुर्बानी से इस दुनिया में शोहरत हासिल करेगा? तब चौथे ने कहा, देखो यह कैसा मुस्कुरा रहा है, क्या कोई मनुष्य इतनी तकलीफ़ को भी झेल सकता है? मैंने इन सब को जवाब देते हुए कहा, तुम सिर्फ इतना याद रखो कि मैं मुस्कुराता था। मैंने कोई प्रायश्चित नहीं किया, न कोई कुर्बानी की, न कीर्ति का इच्छुक हूँ। तुमने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसे मैं क्षमा करूँ। मैं प्यासा था और तुमसे मैंने प्रार्थना की कि तुम मेरा खून मुझे पिला दो, क्योंकि पागल की प्यास उसके खून के सिवा किसी और चीज़ से नहीं बुझ सकती। मैं गूंगा था सो मैंने मुंह के लिए जख्म मांगे। मैं इन्हीं मृतलोक की दिन रात में कैद था, इसलिए मैंने बड़े दिन रातों का दरवाज़ा तलाश कर लिया। लो अब मैं जाता हूँ, जिस तरह और सूली पर चढ़ने वाले चले गए। अब यह न समझना कि हम सूली पर चढ़ने से उकता गए हैं, क्योंकि हम इससे बड़े आकार और इससे बड़ी पृथ्वी के बीच और इससे बड़े मनुष्य समुदायों के द्वारा बार बार सूली पर चढ़ाए जाते रहेंगे। अगली रचना ज्योतिषी। मैंने और मेरे मित्र ने एक अंधे आदमी को मंदिर की छाया में बैठे हुए देखा। मेरे मित्र ने मुझे बताया, यह देश का सबसे बुद्धिमान मनुष्य है। मैं अपने मित्र को छोड़कर उसके पास गया और उससे नमस्कार किया। फिर हम बातचीत करने लगे। कुछ देर बाद मैंने पूछा, माफ़ कीजिए, आप कब से अंधे हुए? उसने जवाब दिया, मैं तो जन्म से अंधा हूँ। फिर मैंने पूछा कि आपने किस शास्त्र का अध्ययन किया? वह बोला, मैं ज्योतिषी हूँ। फिर उसने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, मैं आकाश मंडल के समस्त सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों का निरीक्षण करता रहता हूँ। अगली रचना बड़ी तमन्ना। यहाँ मैं अपने भाई पहाड़ और अपनी बहन जलराशि के बीच बैठा हूँ। हम तीनों एकांत में एक हैं और जिस प्रेम ने हमें आपस में बांध रखा वह गहरा, सबल और अनोखा है। उसकी गहराई मेरी बहन की गहराई से भी अधिक है। उसकी शक्ति के सामने मेरे भाई की शक्ति तुच्छ है और वह मेरे पागलपन से भी ज़्यादा निराली है। शताब्दियाँ बीत चुकी हैं जब पहले प्रातःकाल में हम एक दूसरे से परिचित हुए, और यद्यपि हम कितनी ही दुनियाओं की पैदाइश, जवानी और मृत्यु देख चुके हैं, फिर भी हम जवान और उत्साहपूर्ण हैं। यद्यपि हमारे मन में इच्छाएं और अभिलाषाएं बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी अकेले हैं, कोई पास नहीं आता। यद्यपि हम कालांतर से एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, फिर भी हमें चैन नहीं। दबाई हुई ख्वाहिशों और रुके हुए जोश का चैन कहाँ? वह अग्निदेव कहाँ से आएगा जो मेरी बहन के बिस्तर को गर्म करेगा? और वह कौन सी लहर है जो मेरे भाई के दिल को ठंडा करेगी? और वह कौन सी सुंदरी है जो मेरे हृदय पर राज करेगी? रात के सन्नाटे में मेरी बहन अग्निदेव की याद में बड़बड़ाती रहती है और मेरा भाई ठंड पहुंचाने वाली देवी को पुकारता रहता है। लेकिन मैं नींद की हालत में किसे पुकारता हूं मुझे मालूम नहीं। यहाँ मैं अपने भाई पहाड़ और बहन जलराशि के बीच बैठा हूँ। हम तीनों एकांत में एक हैं और जिस प्रेम ने हमें बांध रखा है वह गहरा, मजबूत और अनोखा है। अगली रचना दो विद्वान। अपकार नामक किसी प्राचीन नगर में किसी समय दो विद्वान रहते थे। उनके विचारों में बड़ी भिन्नता थी।
एक दूसरे की विद्या की हंसी उड़ाते थे। उनमें से एक आस्तिक था और दूसरा नास्तिक। एक दिन वे बाजार में मिले और अपने अनुयायियों की उपस्थिति में ईश्वर के अस्तित्व पर बहस करने लगे। घंटों बहस करने के बाद वे एक दूसरे से अलग हुए। उसी शाम को नास्तिक मंदिर में गया और वेदी के सामने सिर झुकाकर पिछले पापों के लिए क्षमा याचना करने लगा। ठीक उसी समय दूसरे विद्वान ने भी, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता था, अपनी पुस्तकें जला डाली, क्योंकि अब वह नास्तिक बन गया था।